वक्त था जब शिवसेना सांसद संजय राउत बीजेपी पर हमलावर थे, क्योंकि बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ने के बाद शिंदे गुट को अपनी तरफ मिलाकर सरकार बना ली। लेकिन अब वही संजय राउत बीजेपी और अमित शाह पर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मुद्दे पर दिल्ली में एक बैठक हुई। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई शामिल हुए। और इसी बैठक को लेकर सांसद संजय राउत से सकारात्मक टिप्पणी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि ये मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है। ऐसे में देश के गृह मंत्री अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। ऐसे में इस बैठक पर मैं फिलहाल कोई भी बयान नहीं दूंगा, ऐसा संजय राउत का कहना है। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि सीमा विवाद मुद्दे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मध्यस्थता करनी चाहिए। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और इसीलिए ये मामला जल्दी सुलझाया जा सकता है। हालांकि कर्नाटक के सीएम बोम्मई कहते हैं कि अमित शाह से मुलाकात करके कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन संजय राउत ये बात नहीं मानते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अमित शाह ही सब कुछ कर सकते हैं और उनसे मुलाकात करने के बाद ही इसका हल निकाला जा सकता है, क्योंकि संजय राउत का मानना है कि देश के गृह मंत्री अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। ऐसे में बैठक पर फिलहाल कोई भी बयान नहीं देने वाले संजय राउत का कहना है कि सीमा विवाद पर अगर बात की जाए और अमित शाह से सकारात्मक टिप्पणी ली जाए तो निश्चित तौर पर वो मामला सुलझा देंगे। संजय राउत इसके पीछे के कारण भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि विवादित इलाके को केंद्र शासित करने का अधिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है। स्थानीय पुलिस को हटाकर विवादित इलाके में अमित शाह केंद्र का बल भेज सकते हैं और धीरे धीरे मामला सुलझा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सीमा विवाद है उसकी मध्यस्थता होनी चाहिए और अमित शाह इसकी मध्यस्थता करें और फिर ये मामला सुलझ जाएगा, इस पर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके अलावा संजय राउत का यह भी कहना है कि अमित शाह महाराष्ट्र के जवाई हैं। उनकी पत्नी राज्य के कोल्हापुर जिले से ताल्लुक रखती हैं। सीमा विवाद का सबसे ज्यादा असर कोल्हापुर जिले को ही हो रहा है। सबसे ज्यादा संघर्ष वहीं के लोग कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस विवाद और संघर्ष के बारे में पूरी जानकारी होगी और वो आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से संजय राउत अमित शाह और बीजेपी पर नरम पड़ रहे हैं और उनका साफ कहना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद अगर कोई हल कर सकता है तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और वही इसका सॉल्यूशन निकालकर बहुत अच्छा फैसला कर सकते हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में है, देखना दिलचस्प होगा कि फैसला क्या आता है और इस बैठक के बाद नतीजा क्या निकलता है। बहरहाल जिस तरीके से संजय राउत का व्यवहार अब बीजेपी और अमित शाह के लिए बदल गया है और वो नरम रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर आपको क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।